मैं देर न करते हुए आज के पहले कवि श्री गोविंद पटेल जी को आमंत्रित करूंगा मंच पर पहले उनका एक संक्षिप्त परिचय करा दूं कि गोविंद पटेल जी मूलतः देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से हैं और यथार्थ की कविताएं लिखते हैं। यथार्थ समस्याएं जो है यथार्थवादी उन पर कविताएं लिखते हैं। पहले ये प्रेम भी लिखते थे, पर जब से इनका एडमिशन अभियांत्रिका में हुआ यांत्रिकी अभियांत्रिकी में हुआ, इन्होंने अपना पूरा कर्म क्षेत्र ही बदल डाला। तो इस प्रकार ये मूलतः भावनाओं के कवि हैं। पहले भावनाएं कहीं और लगाने का मन था, फिर बाद में का अंगूर खट्टे हैं। तो आजकल जमीनी भावनाओं यथार्थ की कविताएं लिखते हैं। अभी आकर कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा गोविंद पटेल जी को, आने को बहुत धन्यवाद रितेश जी। वैसे प्रेम एक ऐसा प्रयोग है जिसमें सारे सिद्धांत फेल हो जाते हैं और यहाँ बहुत से महारथी हैं जो धराशायी हुए हैं, तो मैं भी धराशायी हुआ। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ और समस्त यहाँ मौजूद गणमान्य जनों का, काव्य प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, पिछले 2 दिनों में मैंने जाना कि कविता लिखने से ज़्यादा मुश्किल काम कविता का चुनाव करने में है, वो भी तब जब समय की परिधि में कवि के विचारों को समेटा जाए। चुनाव तो सदा से ही मुश्किल रहे हैं। हाँ, वो तो रहे ही हैं। अच्छा, तो मैं सीधे कविता पर आता हूँ। मेरी पहली कविता उन लोगों पर है जो शायद जिन तक ये पहुँच नहीं पाएगी, वो यहाँ मौजूद नहीं है। मुक्ताकाश की चादर। ये कविता मैंने सड़क पर रहने वाले उन लोगों पर लिखी थी जिनकी जीवन इस आकाश के नीचे बीत जाता है, जिनके पास ना तो खाने के लिए खाना है, ना ही रहने के लिए घर। अगर उनका कुछ है तो वह एक खुला आकाश। मुक्ताकाश की चादर में यह आँख खुले, यह दिन निकले। मुक्ताकाश की चादर में यह आँख खुले, यह दिन निकले। शांत धरा की चुप्पी में ही स्वप्न टूट कर सांझ ढले। भूख के साथ पसीने की बूंदें थक कर सो जाती हैं। भूख के साथ पसीने की बूंदें थककर सो जाती हैं। एक आंचल की चाह में नजरें अंधियारे में खो जाती हैं। जब ज्वर से तपते माथे को वर्षा ऋतु सहलाती है। जब रोम रोम से दर्द की चीखें आंसू बनकर बह जाती है, तब मुक्ताकाश की चादर है जो अपना हमें समझती है और बेबस तन और जीवन को वह साये में भर लेती है। बहुत शानदार। अच्छा, हमने कभी कोशिश भी नहीं करी उनको देखने की कि वो क्या सोचते होंगे, कैसे जीते होंगे। हम भिक्षुक बनकर यहाँ वहाँ फिरते हैं कई गलियारों में। धुतकार कहीं, फटकार कहीं मिलता है उन गलियारों में। तन को ढकने की इच्छा जब कपड़ों की मर जाती है, चलते चलते सांसों की भी सांस कहीं भर जाती है। तब मुक्ताकाश की चादर है जो ढाढ़स हमें बंधाती है और रोज क्रोध को त्याग पुनः जीने के लिए मनाती है। अच्छा, उनके खाने का सबसे बड़ा रास्ता वो है जो हम फेंकते हैं, वही जूठन। हम कूड़े करकट के ढेरों से बिखरे मोती चुनते हैं। हर भोर चमकती किरणों से हम उधले स्वप्न को बुनते हैं। भूखे पेट कभी अंधियारा, भोर कभी और सांझ कभी। बदले हैं ये मौसम और युग, ना बदले ये हाल कभी। पर मुक्ताकाश की चादर है जो अपना हमें समझती है और मृत्यु अंक में भी यह चादर इस देह को ढक ले जाती है। आज अंतिम पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। कभी किसी दिन आकर देखो, रहते हैं किन हालातों में। एक वसुधा के 2 बेटे और क्या अंतर हालातों में। कभी किसी दिन आकर देखो, रहते हैं किन हालातों में। एक वसुधा के 2 बेटे और क्या अंतर हालातों में। अब वो सवाल पूछते हैं उस चीज से जो उनकी है, मुक्ताकाश। क्या मुक्ताकाश कभी किसी दिन हमको यह बतलाएगा कब हम भी इंसान बनेंगे। शायद उनको रहते रहते अब ये भी ना यकीन रह गया हो कि वो भी इंसान है।
कब हम भी इंसान बनेंगे और कब कोई अपनाएगा, कब हम भी इंसान बनेंगे और कब कोई अपनाएगा। समय की कमी है जैसा मुझे बताया गया है, पर ये मैं कविता चूंकि लाया हूँ तो, और ये मैं चूंकि तकनीकी महाविद्यालयों के छात्रों के साथ ये दिक्कत है कि इस तरह के मंच बहुत ही कम मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो फिर कभी अपनी भावना में बह जाता है, ये स्वाभाविक है। तो मैं जल्दी से ही ये कविता सुनाना चाहूँगा। ये कविता मैंने लिखी थी युवाओं पर। हम लोग अपने अपने घरों को छोड़कर इतनी दूर अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकलते हैं, पर जिंदगी में कभी एक ऐसा पल भी आता है जब लगता है कि हमें कोई समझने वाला नहीं है, ना माता पिता, ना भाई बहन, ना रिश्तेदार, तो हम भटकने लग जाते हैं रास्तों पर। अच्छा, ये कविता मैंने अपने प्रिय कवियों में से एक हरिवंश राय बच्चन जी की शैली में लिखने की कोशिश करी है, तो प्रस्तुत करता हूँ। कर्म पथ वीरान है, संघर्ष ही प्रमाण है, न रक्त है न मित्र है, यही सत्य का विधान है। बहुत शानदार। अगर तू संघर्ष कर रहा है इसका मतलब यह है कि तू अकेला है। अगर तेरे साथ कोई होता तो तू कभी संघर्ष ही नहीं करता। कर्म पथ वीरान है, संघर्ष ही प्रमाण है, न रक्त है न मित्र है, यही सत्य का विधान है। हर राह के हर पग पर तू पुकारता एक साथ है, लड़खड़ाता रास्तों पर चाहता एक हाथ है। पर ये बात को तू मान ले, विधि का रूप जान ले, पर ये बात को तू मान ले, विधि का रूप जान ले। शून्य है दसों दिशाएं, शून्य संवेदना के प्राण हैं, न रक्त है न मित्र है, ये कर्म पथ वीरान है। अच्छा, कभी कभी हम इतने दुखी हो जाते हैं कि हमारे आंसू हमारी रास्ते में सबसे ज्यादा बड़ा अवरोध बन जाते हैं। ये अश्रु अग्नि रूप ले अवरुद्ध मार्ग कर रहे, ये अश्रु अग्नि रूप ले अवरुद्ध मार्ग कर रहे, वेदना का रूप धर शक्ति क्षीण कर रहे। उलझ न तू इन आंसुओं में, यह भ्रम का माया जाल है, दूर से है मोहता पर जंजाल यह विकराल है, दूर से है मोहता पर जंजाल यह विकराल है। त्याग दे हर चाह को, यह व्यर्थ के समान है, त्याग दे हर चाह को, यह व्यर्थ के समान है, न रक्त है न मित्र है, ये कर्म पथ वीरान है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तू सोचता भले हो यह समझ रहा तुझे कोई, तू सोचता भले हो यह समझ रहा तुझे कोई, तू बांटता भले उसे दर्द लहू हंसी कोई। पर ये बात को तू जान ले और वास्तविकता मान ले, पर ये बात को तू जान ले और वास्तविकता मान ले। न मिट सका है संग कोई, न मिट सकेगा संग कोई, संघर्ष की तेरी आन पर, लहू के तेरे शान पर। सिर्फ संघर्ष तेरी आन है, सिर्फ संघर्ष तेरी आन है, संघर्ष तेरी शान है, न रक्त है न मित्र है, ये कर्म पथ वीरान है। अंतिम 4 पंक्तियां। कल यहाँ एकांत था, जब तू इस रास्ते से तूने रास्ता चलना शुरू किया था तब भी खाली था ये रास्ता। कल यहाँ एकांत था, आज भी एकांत है, भविष्य की तू सोच मत, वह वक्त का वृत्तांत है। जो कर्तव्य तेरे हाथ हैं, उसे पूर्णता का रूप दे, थक रहे कदम को अपने ऊर्जा की धूप दे। अडिग है कर्म पथ पे जो उसी का युग जहान है, अडिग है कर्म पथ पे जो उसी का युग जहान है, न रक्त है न मित्र है, ये कर्म पथ वीरान है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गोविंद जी की ये कविता शायद आपको आपका कर्म पथ जरूर दिखाएगी। बाकी सब बातों से ज्यादा ये बात मायने रखती है कि 21 से 22 साल की उम्र का ये युवक वो बात कर रहा है जो शायद हरिवंश राय बच्चन किया करते थे। वो बात समझने की कोशिश कर रहा है कि न रक्त है न मित्र है, ये कर्म पथ वीरान है। ये बात वास्तव में शुभकामना के योग्य है। मैं शुभकामनाएं दूंगा गोविंद जी को, और एक बार भारी करतल ध्वनि से गोविंद जी का स्वागत करें और ये दिखा दें कि मैनिक के छात्र सिर्फ पिकुल लेंका की बातों पे हंसना नहीं जानते, कर्मपथ की बातों को समझना भी जानते।